दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अभी आपने वीडियो में देखा कितनी आसानी से मशीन के द्वारा इन चूजों को बनाया जा रहा है, जिसे भारी मात्रा में आप लोग खाते हैं। अगर आप भी मुर्गा मुर्गी खाते हैं और आपको अपनी जान प्यारी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारे देश में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो वेजिटेरियन है, दूसरे जो नॉन वेजिटेरियन है। अब अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने वेजिटेरियन हैं उन सभी को मिला दिया जाए तो हमारे देश के वेजिटेरियन उनसे ज्यादा ही निकलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में भी वेजिटेरियन लोगों से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या है, और नॉन वेजिटेरियन लोगों का सबसे मनपसंद खाना कुछ और नहीं बल्कि चिकन है। ऐसे में दोस्तों भले ही आपको ये चीजें मजाक लग रही हो, लेकिन चिकन इंडस्ट्री का एक भयानक सच है जो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लाने वाले हैं। घबराइए मत, आज हम आपको चिकन से होने वाले इफेक्ट्स के बारे में लेक्चर नहीं देंगे, क्योंकि ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हैचरी वो जगह है जहां पर हजारों की तादाद में उन चिकन्स को पैदा किया जाता है जिन्हें हम खाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से चिकन अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और फिर यहाँ से उन चूजों को फैक्ट्री के फार्म में भेज दिया जाता है। दोस्तों मुर्गी के ये छोटे से बच्चे अंडे से निकलते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी माँ उनके पास आए और उनकी हिफाजत करे। लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। उल्टा पोल्ट्री फार्म में मौजूद वर्कर्स बिना इनके दर्द को महसूस किए इन्हें अपने बिजनेस के इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर देंगे इनका प्रोसेस, क्योंकि मुर्गियों के ये मासूम बच्चे अपना पहला दिन इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स में बिताते हैं, जहां पर इनके साथ मशीनों की तरह बर्ताव किया जाता है और इन्हें मशीनों के बीच में इस तरह फेंका जाता है जैसे कि फैक्ट्री में तैयार होने वाला कोई प्रोडक्ट हो। पर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि मुर्गी के बच्चों की जिंदगी इस तरह से प्राकृतिक रूप से शुरू होती ही नहीं है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक वातावरण में जन्मे मुर्गी के बच्चों को देखें तो वो शुरुआत के कुछ दिन तो अपनी माँ के पंख के नीचे बिताते हैं ताकि उसकी गर्माहट उन्हें प्यार का एहसास दिला सके, क्योंकि जब कभी भी कोई जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है तो प्यार ही एक ऐसी चीज है जो उसे सुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन इन बेचारे मुर्गी के बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्हें जन्म लेते ही फैक्ट्री में पैसा कमाने के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों कई बार इस तरह की फैक्ट्री में कई सारे अंडे विकसित तक नहीं हो पाते, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस वर्कर के हाथों में जानबूझकर अंडे को तोड़कर चूजे निकालने के प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है कि ये चूजा खुद से अंडे से निकलने में पूरी तरह असमर्थ है, यानी कि अभी भी ये विकसित नहीं हो पाया है। दोस्तों पैदा होने के कुछ मिनट बाद ही इन मुर्गी के बच्चों को कन्वेयर बेल्ट में बेदर्दी के साथ फेंक दिया जाता है और यहीं पर ये चूजे अंडे के छिलकों से अलग किए जाते हैं। और ये सभी काम करते हुए कोई भी वर्कर इनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता, क्योंकि तब तो मानो मुर्गी के ये बच्चे उनके लिए टॉफी बिस्किट की तरह हो गए हों, जिन्हें वो जैसे मर्जी वैसे पकड़कर आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि कैसे कन्वेयर बेल्ट से बेरहमी से इन चूजों को परखा जा रहा है। पर सबसे दुख की बात तो यह है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी चूजों को फेंक देते हैं जो कमजोर होते हैं। और दोस्तों वर्कर द्वारा जितने भी कमजोर चूजे फेंके गए होते हैं उन्हें फिर पॉलिथीन में इकट्ठा करके एक एक करके मारना शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये शख्स इस मुर्गी के बच्चे की रीढ़ की हड्डी तोड़कर इसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर ऐसा करने के बाद इसके सिर को इसके धड़ से अलग कर देता है। इसी तरह से सभी बच्चों को एक एक करके मारने लगता है। पर सबसे बेदर्दी तो उन चीजों के साथ दिखाई जाती है जिन्हें डायरेक्ट कूड़े में फेंक दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद बिना उनके दर्द को महसूस किए इन्हें छिलके के साथ ही इस तरह कुचला जाता है कि क्या ही बताएं। हालांकि इन कमजोर बच्चों को फिर भी तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन क्या आपने इन बच्चों का सोचा है जिन्हें जिंदा रखकर पल पल मौत के घाट उतारने के लिए तैयार किया जाता है? क्योंकि दोस्तों जितने भी बचे हुए मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है, और ये काम इतनी बेरहमी से होता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे वर्कर्स के हाथ में आते हैं वैसे वैसे वो उनको सुई लगाकर आगे की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं।
इन बेचारे मुर्गी के बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा है। फिर इन्हें उन गड्ढों में भेजा जाता है जहां पर कर्मचारी एक एक करके ट्रेन में इन्हें भरते हैं और फिर इन्हें ट्रक में लोड करके सप्लाई किया जाता है ताकि ये वैक्सीनेशन के बाद अब पोल्ट्री फार्म में बड़े हो सके, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में इन्हें जमा करके लगातार इनके बड़े होने का इंतजार करते हैं। हालांकि वैक्सीन तो इनके अंदर इंजेक्ट हो चुकी होती है जिसकी वजह से जल्दी ग्रो करें, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा वैक्सीनेशन किया जाता है। यही कारण है कि अधिकतर मुर्गियां बड़ी होती हैं। इतनी सारी मुर्गियों के साथ रहने की वजह से और अलग अलग तरह की दवाइयां इंजेक्ट करवाने की वजह से मर जाती हैं। और तो और जो मुर्गियां मरी होती हैं उन्हें हटाया नहीं जाता, बल्कि बाकी जिंदा मुर्गियों के साथ रख दिया जाता है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि मरी हुई मुर्गी जिंदा बची हुई मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, और इसी चक्कर में मुर्गियां और ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। पर इन सब चीजों के बारे में बिना सोचे ही पोल्ट्री फार्म में लगातार सेलेक्टिव ब्रीडिंग और इन्हें असामान्य रूप से पालने का काम जारी रहता है। और यही सारी चीजें मुर्गियों के अंदर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिन्हें खाने के बाद हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बाकी दोस्तों, आपने चिकन खाने में सुधार किया कि नहीं किया, इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दीवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि वहां पर आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।